हिंदू धर्म में जितनी भी देव देवताओं की कथाएं हमने सुनी, उन्हें अगर भक्ति भाव से देखा जाए तो हर कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। लेकिन कुछ कथाएं ऐसी भी हैं जिनका जिक्र साबूतों के साथ करना आसान नहीं होता, क्योंकि वे रहस्य और विवाद दोनों को जन्म देती है। ऐसी ही एक जगह है हिमाचल प्रदेश में स्थित पार्वती वैली। कहते हैं यही वो स्थान है जहां माता पार्वती और भगवान शिव ने वर्षों तक तपस्या की थी। माता पार्वती की भक्ति और साधना इतनी गहरी थी कि उन्हें भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई। एक दिन माता पार्वती नदी के किनारे स्नान कर रही थीं। उनके कुंडल कहीं खो गए। माता पार्वती के दुख और क्रोध से धरती फट पड़ी और वहीं से पार्वती नदी का जन्म हुआ। कहते हैं कि उसी जगह से गर्म पानी के कुंड भी निकले जो आज भी मणिकर्ण साहिब में मौजूद है। मणिकर्ण का नाम भी इसी घटना से पड़ा। मणि यानी रत्न और कर्ण यानी कान, यानी माता के कान का रत्न। पार्वती वैली केवल प्राकृतिक सुंदरता का स्थान नहीं है, ये देवी पार्वती की ऊर्जा और शिव पार्वती की शक्ति का केंद्र भी है। स्थानीय लोग कहते हैं रात होते ही जब घाटी में सन्नाटा छा जाता है, सिर्फ नदी की गूंज और पहाड़ों की ठंडी हवा सुनाई देती है। तभी हवा में घुंघरू जैसी मधुर ध्वनि और हल्की रोशनी दिखाई देती है। कई यात्रियों ने कहा है कि उन्होंने चमकदार आकृतियां, सफेद परछाइयां और मंद हंसी की गूंज महसूस की है। ये कोई डरावनी आत्माएं नहीं, बल्कि देवी पार्वती की दिव्य सेविकाएं यानी परियां हैं, जो माता की उपस्थिति में इस घाटी की रक्षा करती है। कुछ साधु कहते हैं पार्वती वैली कोई साधारण जगह नहीं, यह स्वयं देवी की ऊर्जा से बनी हुई भूमि है। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से बिना डर के रात को नदी किनारे बैठकर ध्यान लगाए तो उसे किसी स्त्री जैसी चमकदार ज्योति दिखती है जो मुस्कुराती है, आशीर्वाद देती है और फिर हवा में विलीन हो जाती है। यह कथा सुनने में शायद किसी लोक कथा जैसी लगे, लेकिन जो वहां गए हैं वे कहते हैं पार्वती वैली में कुछ तो है जो समझ में नहीं आता, बस महसूस होता है।